सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। एक ऐसा व्रत जो आपको सब कुछ प्राप्त करा सकता है, जो भी आपके मन की बात है वो पूरी करवा सकता है। यदि सही तरीके से करोगे ये व्रत तो एक बार में ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, फिर वो मनोकामना कोई सी भी हो। बस ध्यान रखें, ये गलती आपसे इस व्रत में ना हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। तो वो व्रत कौन सा है और इसके अंदर दो उपाय छुपे हुए हैं। वो उपाय कौन से हैं कि यदि आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो आप उस एग्ज़ाम में उसे पास कैसे करवाएं, साथ ही साथ में दूसरा उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। पर सबसे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम आपको बताते हैं उस व्रत के बारे में। तो वो व्रत है भगवान पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार का व्रत। पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार का ये व्रत है। ये व्रत 5 सोमवार ही करते हैं और 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ये व्रत करना कैसे है आपको, और इस व्रत में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार में ही व्रत सफल कैसे हो पाएगा, उसकी जानकारी अब आपको देते हैं। तो गुरुजी हमेशा ही बोलते हैं कि जब भी आप ये व्रत शुरू करें तो किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पर एक बारी गुरुजी ने कथा में कहा था, वो भी बहुत पहले, कि यदि आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस व्रत को उजाले पखवाड़े से शुरू करें। उजाले पखवाड़े का मतलब क्या होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष से आप इस व्रत को शुरू करें। शुक्ल पक्ष कब आता है, जब पूर्णिमा समाप्त हो जाती है, यानी पूर्णिमा जिस दिन होती है उसके बाद से ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस शुक्ल पक्ष में आप ये उपाय कीजिए, 5 सोमवार का व्रत प्रारंभ कीजिए। 5 सोमवार का व्रत आप शुरू करेंगे तो जैसे आपने मान लीजिए शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को शुरू करा, पहले दिन का व्रत भगवान पशुपतिनाथ का व्रत। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके पितरों का स्थान होता है, अब घर में आपके पितरों का स्थान होगा, यदि ना हो तो जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं, मटका भरकर रखते हैं, जो पलिंडा कहलाता है, उस स्थान पर आपको खड़ा होना है सुबह मंदिर जाने से पहले, और वहाँ पर हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर के पूर्वजों, पितरों, मैं ये पशुपतिनाथ जी का व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। भगवान इस व्रत को स्वीकार करवाना। मेरे पितरों, इस व्रत को स्वीकार करवा के जो मेरे मन की कामना है, जो मेरे मन की मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण कराना। मेरा व्रत स्वीकार हो, मेरे व्रत में खंडन ना आए और मेरा ये व्रत 5 सोमवार का पूर्ण हो जाए। अब जैसे कोई माताएं बहनें उपाय कर रही हैं या व्रत कर रही हैं, तो अब जब आपने अपने पितरों से प्रार्थना कर ली, अब आपको आपकी थाली लेनी है, जो थाली आप शिव मंदिर में लेकर जाएंगे। उस थाली में आपको कौन कौन सी वस्तुएं रखनी है। अभिषेक की वस्तु आप रख सकते हैं। यदि अभिषेक के लिए आपके पास में पंचामृत ना हो तो आप दूध रख सकते हैं, केवल दूध से ही अभिषेक कर सकते हैं। यदि दूध भी नहीं है आपके पास में तो फिर आप केवल और केवल जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। जो जो आप अभिषेक की सामग्री लेके जाना चाहते हैं, या फिर जो जो आप वस्तु भगवान शंकर को चढ़ाना चाहते हैं, वो वस्तुएं आप चढ़ाइए। उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे आपने सुबह सुबह जल अभिषेक कर लिया, भगवान शंकर की पूजा कर ली, पूजा करने के बाद में अब इस थाली को उठाकर घर पर लेकर आना है। घर पर लाकर इस थाली को धोना नहीं है, केवल रख देना है। रखने के बाद में आपको शाम के समय फिर से इस थाली को लेकर जाना है। अब आपको शाम को ये थाली जब आप लेकर जाओगे तो शाम को थाली ले जाते समय करना क्या है, इसमें केवल 2 ही वस्तुएं रखनी है। 2 वस्तुएं रखनी कौन सी है, एक तो हो गया जो प्रसाद आप घर पे बनाओगे, प्रसाद का भोजन, वो प्रसाद, और वो घर पे ही बनाना है, बाहर से खरीद कर ना लाएं। और उसके साथ में आपको 6 दीपक, वो मिट्टी के हो या आटे के हो, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप दीपक के अंदर घी डालें, घी डाल के जो बात लगाएंगे वो आपको अपने हाथ से बनानी है। ज़रूरी नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि आप उस बात को अपने हाथ से बनाएं। उस बात को अपने हाथ से बनाकर दीपक में लगाइए, बाबा प्रसन्न होंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब इस थाली में आपने 6 दीपक रख लिए और साथ में मीठे का प्रसाद रख लिया। शाम को इन 2 वस्तुओं के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं रखना। मीठे का प्रसाद और 6 वस्तुएं, मीठे का प्रसाद और 6 दीपक। अब आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है। शाम के समय आपको अभिषेक नहीं करना,
जब आपने सुबह जलाभिषेक किया तो जो भी आपके पास में कलश था, उस कलश में थोड़ा-सा जल बचा लीजिए और उसी जल से भगवान का छींटन कर दीजिए, भगवान पे जल छींट दीजिए। अब आपको छींटन करने के बाद में करना क्या है, भगवान की पूजन करना है। पहले तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे चंदन लगा दीजिए और चंदन के साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप चंदन लगा रहे हो, साथ में आपके कुमकुम भी हो, जो रोली आती है वो भी हो। वो किस काम में आएगी उसकी जानकारी अभी आपको दे देते हैं। तो वो रोली कुमकुम आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि एक जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ मनोकामना पूर्ति का, वो आपको करना कैसे है। भगवान के चरण आप जानते हैं इस जगह पे होते हैं, ये भगवान के चरण हैं। इस जगह पे आपको चंदन से क्या करना है, 3 बिंदियाँ लगानी है। 3 बिंदियाँ इधर हो गई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और 3 बिंदियाँ इधर हो गई। ये 3-3 बिंदियाँ लगानी है आपको। जब आप चंदन लगा रहे हो भगवान जी को, तभी ये 3-3 बिंदियाँ लगा देना। अब जो बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आपको थोड़ा-सा कुमकुम लगा देना है। थोड़ा-सा कुमकुम लगा दीजिए। अब कुमकुम लगा के अपने हाथ पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद में आपने चंदन लगा दिया। अब आपको थाली से 6 दीपक निकालने हैं। थाली से 6 दीपक बाहर निकाल लीजिए। 6 के 6 दीपक बाहर निकाल के रख लीजिए। और जो मीठे का प्रसाद आप लेके आए हैं, वो शंकर भगवान के सम्मुख में रख दीजिए। शंकर भगवान के सम्मुख में आपने रख दिया प्रसाद। एक बात का और ध्यान रखें, यदि प्रसाद आपने बनाया है तो वो पूरा प्रसाद आपको शिव मंदिर में लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि आधा प्रसाद कढ़ाई में छोड़ के आए। यदि कढ़ाई में आपने प्रसाद छोड़ दिया तो प्रसाद के 2 हिस्से हो गए। आप कहेंगे 2 हिस्से कैसे हो गए, मैं तो पूरी प्लेट में लेकर आई हूँ, तो कैसे 2 हिस्से हो सकते हैं। तो आपको समझाते हैं। देखिए, एक हिस्सा जो आप प्लेट में पूरा प्रसाद लेकर आई वो एक हिस्सा कहला जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो कढ़ाई के अंदर है। तो इस प्रकार से प्रसाद के 2 हिस्से हो गए। तो ऐसा ना करें, कढ़ाई में जितना प्रसाद है सारा लेकर आएँ। प्रसाद उतना ही बनाएं जितना कि आप शिव मंदिर में ला सकते हैं। अब आप बोलेंगे प्रसाद में क्या क्या बनाऊँ, खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, गाजर का हलवा बना सकते हो, मूंग दाल का हलवा बना सकते हो। साथ ही साथ में यदि आपको ये महंगा लगता है तो आप चावल को उबाल कर उनमें शक्कर डालकर उनको मीठा कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अब उनको आपने लेके आया, सबसे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं। अपनी उंगलियों से प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं। ये 3 हिस्से हो गए, आप देख रहे हैं। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहला दीप प्रज्वलित करोगे तो आपके जो भी मन की मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको बोलना है। और साथ में एक बात और बोलनी है, बाबा मैं ये पशुपति व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे मन की ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। इन 5 व्रतों को स्वीकार करना भोलेनाथ, और जो मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण कर देना। ये व्रत खंडित ना हो। यदि कोई गलती हो जाती है मुझसे, वैसे तो मैं पूजन अर्चना जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो इस गलती को क्षमा करना, और मेरी ये गलती को क्षमा करके मेरे व्रत को स्वीकार करना। ये पहला दीपक जब जलाएंगे तब बोलना है। फिर दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, चौथा दीपक, 5वां दीपक प्रज्वलित कर देना मनोकामना बोलते हुए। छठे दीपक को जलाना नहीं है, उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। अब ये 3 हिस्से में से 2 हिस्सों को यहीं छोड़ना है शिव मंदिर में, और एक हिस्सा अपने साथ में घर पर लेके जाना है। घर पर लेके जाने से पहले अब आपको जो 2 उपाय बताने थे, पहला उपाय तो सुनिए। जैसे आपकी पूजा पूरी हो जाए, उस पूजा के पूरी होते से ही ये जो आपने 3 बिंदियाँ लगाई है चंदन की, इन 3 बिंदियों पे अपनी अनामिका उंगली लगाओ। अनामिका कौन सी उंगली, रिंग फिंगर वाली। पहले इस वाले पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। लगाने के बाद में आपकी उंगली में थोड़ा सा चंदन लग जाएगा, और फिर इस कुमकुम पे टच करो उस उंगली को, तो आपके हाथ में कुमकुम भी लग जाएगी। तो चंदन और कुमकुम दोनों हो गई है आपकी उंगली पे। अब इस चंदन कुमकुम का टीका मस्तक पे लगाना है, और जब मस्तक पे ये टीका लगा रहे हो तो मस्तक पे लगाते समय आपकी मनोकामना आपके मन में आनी चाहिए। मस्तक पे टीका लगाते समय मनोकामना बोलिए। मनोकामना बोल के मनोकामना आपको 5 व्रत में बोलनी है, इसी प्रकार से टीका लगाना है। तो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय जो होता है पशुपति व्रत में, वो क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा थोड़ा बुद्धि विकार में कमज़ोर है, या फिर वो थोड़ा माइंड से विकलांग है, या फिर पढ़ता है पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है,
इस पर आपको शहद समर्पित करना है और ये जो शहद होगा ये आपको सुबह पूजा में ही रख लेना है, पूजा की थाली में सुबह रख लेना है। शाम को जब आओगे तो इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जिस दिन शहद वाला उपाय करोगे, मनोकामना पूर्ति वाला उपाय नहीं करना, क्योंकि कुमकुम लगा दोगे और वो फिर कुमकुम शहद के साथ वापस आएगा। या यदि आप दोनों ही करना चाहते हो तो पहले शहद वाला उपाय कर लेना। शहद लगाया, अब इस शहद को, पूरे शहद को वापस से आपको किसी पात्र या कटोरी में ले लेना है। थोड़ी देर लगा रहने के बाद में फिर सारा शहद निकल जाएगा यहाँ से, तो फिर आप कुमकुम वाला उपाय कर सकते हो। इस प्रकार से आपको ये उपाय करने हैं दोनों। अब आपने दीपक और प्रसाद को अपनी थाली में रख लिया। अब क्या करना है, घर पर आना है। जब घर पर आओगे तो घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर उस छठे दीपक को प्रज्वलित करना है। छठे दीपक को प्रज्वलित करते समय मनोकामना बोलनी है। और मनोकामना क्या बोलनी है, हे भोलेनाथ, जितनी मनोकामनाएं मैंने मंदिर के अंदर बोली है वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इतनी कृपा करना। उसके बाद में आप और कुछ भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। फिर आपको करना क्या है कि छठा दीप प्रज्वलित कर दिया, घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। अब जैसे कुछ माताएं बहनें या कुछ पुरुष बोले भैया हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम क्या करें, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो हम क्या करें, नीचे शॉप है तो हम क्या करें। तो जैसे जो किराए के मकान में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो उनको करना क्या है, अब जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए आपके पास में सीढ़ियाँ तो होगी, तो जो सीढ़ियाँ होती है उन सीढ़ियों में चढ़ते समय जो सीधा हाथ पड़ता है, या तो आप महादीप प्रज्वलित कर लीजिए। यदि वहाँ नहीं कर सकते तो जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में जब एंट्री करोगे तो एंट्री करने से पहले सीधे हाथ पर उस छठे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दोनों में से किसी भी स्थान पर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अब जैसे जो कुछ लोग बोले कि हमारे नीचे दुकान है तो हम क्या करें, तो आप भी वही करें। नीचे यदि शॉप है और ऊपर आपका रहने का घर है तो जो सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ियों वाले स्थान पर आप दीप प्रज्वलित करें, या फिर ऊपर जिस कमरे में, जिस घर में आप रहते हैं उस वाले घर के सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको करना क्या होगा, दीप प्रज्वलित कर दिए। अब जब शाम को आप खाना खाने बैठे तो खाना खाने से पहले, यानी रात्रि को खाना खाने से बैठे तो खाना खाने से पहले वो जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए थे पहले उसको खाएं, उसके बाद में खाना खाएं। इस प्रकार से आपका पहला व्रत पूर्ण हो जाता है। एक टाइम आपको फलाहार करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है। अब यदि दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, चौथा व्रत, पांचवा व्रत, किसी भी व्रत में आपका कोई दूसरा व्रत आ जाता है, जैसे मान लीजिए सोमवार की प्रदोष पड़ रही है और आप प्रदोष का व्रत भी करते हैं, तो आपको प्रदोष वाला व्रत करना है। इस पशुपति व्रत को अगले सोमवार पर शिफ्ट कर देना है, यानी कि जैसे आपने 2 सोमवार किए, तीसरे सोमवार पर प्रदोष आ गई तो प्रदोष का व्रत करें, तीसरा जो पशुपति व्रत होगा वो अगले वाले सोमवार में गिना जाएगा। इसी प्रकार जिन माताओं बहनों का रजस्व वाला धर्म आ जाता है बीच में, वो क्या करें, व्रत तो रखे उस दिन, क्योंकि उस दिन वो मंदिर नहीं जा पाएंगी तो वो व्रत काउंट ना करें। जैसे 2 व्रत कर लिए, तीसरे व्रत में वो रजस्व वाला है, उस व्रत को ना गिरे। उसके बाद जो अगला सोमवार आएगा उसमें आप व्रत करेंगी, शिव मंदिर जाएंगी तो वो तीसरा व्रत काउंट होगा। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। अब इसके बाद में जब पहला व्रत पूर्ण हो जाएगा, दूसरा व्रत भी आपको इसी प्रकार से करना है, तीसरा व्रत भी आपको इसी प्रकार से करना है, चौथा व्रत भी इसी प्रकार से करना है। और जैसे जैसे मनोकामनाएं बोलनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक वैसे वैसे मनोकामनाएं बोलनी है। उसके बाद में आपको जब पाँचवा और अंतिम व्रत आएगा तो पाँचवें और अंतिम व्रत में आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद में 108 वस्तुएं, अब वो 108 वस्तुएं चावल हो, बेलपत्र हो, लौंग हो, इलायची हो, 108 पुष्प हो या पुष्प की 108 पंखुड़ियाँ हो, जो भी हो वो समर्पित करें एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करें। और उसके बाद में जब समर्पित कर दिए 108 वस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला श्रीफल लेना है, उसके ऊपर 7 बार मूली का धागा लपेटना है। जब ये मूली का धागा लपेटोगे तो आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। मूली का धागा लपेटते हुए मनोकामना बोलिए और उसके बाद में मूली का धागा लपेटने के बाद करना क्या है, इस श्रीफल को शिवलिंग को स्पर्श कराकर यहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है। और थोड़ा सा सीधा, यानी कि आटा चावल दाल भी यहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है। जो ब्राह्मण होगा वो उसको ले लेगा। इस प्रकार से आपका ये व्रत पूर्ण होता है और इसका उद्यापन भी पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। ये व्रत 5 सोमवार का है। 2 उपाय भी इसमें मैंने आपको बता दिए। यदि पूरे मन से, सच्चे मन से आप ये उपाय करते हो
तो पहले ही 5 व्रतों में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा आपके ऊपर कृपा करेगा, आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे व्रत करें और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर